तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये मैं प्रीवियस ईयर का पेपर डाल रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। और इंग्लिश हिंदी दोनों की पीडीएफ है ये, ठीक है, आप देख लेना। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड था, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है, इसको अच्छे से। और उसी तरीके से आप प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। और प्योर हिंदी वाली पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई। एनिमल हस्बेंड्री के जो नोट्स आपने मुझसे मांगे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड के नोट्स अरेंज हो गए हैं, वो भी मैं डाल दूंगी वीडियो। और आप चिंता मत करिए, अब मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपके लिए। जितना पॉसिबल ही हो पा रहा है मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। अब मुझसे कनेक्ट रहिए, और धन्यवाद, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, और जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक शेयर कीजिए वीडियो। और चलो देखते हैं, फिर पेपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह का पेपर आया था लास्ट ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन है, द चूज द करेक्ट ऑप्शन विच ग्लैंड ऑफ स्वाइमडा आर द एसोसिएटेड। तो इसका आंसर है स्पाइनल नर्व, ठीक है, याद करना है आपको, ठीक है, स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट है, बोटेनिकल नेम ऑफ पीटमोस इन इंडिया स्पैगनम। इसका कॉमन नेम है, 11th के चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमीन्स एंड अमोनिया इन द एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, जो मिथाइल है ना, मिथाइल, इसका आंसर मैंने तो याद कर रखा था, मिथाइल के लिए 3 होता है, तो 2 1 3 0। मिथाइल के लिए 3 होता है ना, H3 होता है, मतलब उस तरीके से याद करने का तरीका है हर किसी का। 2 1 3 0 इस तरीके से याद कर रखा था मैंने, तो 2 1 3 0, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट था। अगर हम बात करते थे, अगर हम इथाइल की बात करें C2H5 के लिए, तो उसका जो आंसर होता है वो 2 3 1 0 होता, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर है एलन स्पीसीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट का आंसर है साइनोडोन, ठीक है। नोट नोट देखिए, इस तरह के वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो सकती है कि नोट, यस, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट, इन वर्ड्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यहीं पर क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो ये सब तीनों एलन स्पीसीज है, पार्थेनियम लेंटेना आइकोर्निया वाटर बॉडी है, पार्थेनियम कैरेट गाजर घास है, और ये भी वो एलन स्पीसीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर इन द रिएक्शन इज OH-। इसका आंसर है, क्योंकि देखिए, इसका एक कंसेप्ट है जो मैंने पढ़ा है, जो बेस होता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, और जो आपका एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो इसने क्या पूछा, कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले आप एसिड बेस को पहचानिए, और इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, लुईस एसिड, लुईस बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक ही कवर करिए, आप ज़्यादा डीप में मत जाइए, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने पहचान लिया था कि NH3 एक बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो NH3 बेस है, तो ये क्या बनाएगा, बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, और जो ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, तो इसका आंसर C आ गया था मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब मैं बता रही हूँ, इस तरह के से आप आंसर कर सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन एलिल फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन, जहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन आता है वहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट सीधा फंडा है, मतलब ये थ्योरी पढ़नी पड़ती है आपको। और इसमें एंजाइम पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइज प्रोसेस ऑफ माल्टेज इनटू ग्लूकोज। तो माल्टेज है, माल्टोज, माल्टोज यानी कि ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो एंजाइम क्या होगा, एज होगा, माल्टेज सीधा है। विच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोटोकोडेट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सक्लूसिवली मरीन, राइट। कोर्डेट होते हैं लैकिंग क्रेनियम, तो ये भी क्या है, राइट है, ठीक है। और नेक्स्ट है कोर्डेट विदाउट वर्टिबल कॉलम, राइट। पेट्रोम है एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकोडेट, नहीं। तो आंसर आ गया था इसका 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्पर्म की स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें पूछ रखा है आपसे कि स्ट्रक्चर पूछ रखी है कि गोल्जी बॉडी कौन से पार्ट से होता है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी का बना होता है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया आपके मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका,
इसमें लंग्स ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ किसको बोलता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। देखिए इसमें आपको थर्मोडाइनमिक के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस पी इंटू डेल्टा वी। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट एंड अर्लियर जो फिश आर द क्लासिफाई अंडर प्लेकोडर्मी। ठीक है, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज। कार्बल एमाइन रिएक्शन यूज़ होती है। देखिए कार्बल एमाइन रिएक्शन मैंने आपको उसमें भी बताई है, जहाँ पर नेम फेमस नेम रिएक्शन दिए। कार्बल एमाइन रिएक्शन जो होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये जो होता है प्राइमरी अमीन के लिए होता है, प्राइमरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करता है सेकेंड एंड टर्सरी अमीन से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो। तो इसका आंसर है श्रुति। ठीक है, एक्सप्लेन दी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका जो आंसर है वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल रटी रटाई स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रासिन इज थ्री बेंजीन स्ट्रक्चर इज एंथ्रासिन। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन आर द अट्रैक्टिव कलर्ड। ये आपको पोलिनेशन पड़ेगा एंटीमोफिली यानी कि इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होता है वो स्टिकी पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करते हैं, लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीएससी नेम आपको करना पड़ेगा, तो आप तैयार कर लीजिए अच्छे से आईपीएससी नेम। ठीक है, आईपीएससी नेम किसका पूछ रखा है? इसका आईपीएससी नेम पूछ रखा है। ठीक है, एन क्यों आया है? एन वन मतलब एन के पास दो स्ट्रक्चर अटैच है ना इथाइल की, तो एन डाई इथाइल। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और यहाँ से नंबरिंग की है तो फर्स्ट अमीन। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द नॉट करेक्ट। देखिए ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ये तो मैंने ऐसे याद कर रखा था चेन आइसोमर्स, वैसे आप निकाल भी सकते हो। चेन वो निकालने का तरीका होता है हैविंग मोलिकुलर 5, जिसमें 6 कार्बन का होता है, उसमें 5 आइसोमर याद, मतलब ऐसे ट्रिक बनाई हुई है। अगर आपको लगे तो मैं सेंड भी कर सकती हूँ। ठीक है, और याद करी हुई है ये तो। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन है, इसमें थर्ड आंसर करेक्ट था, और आप देख लेना अपना। ठीक है, आईपीएससी नेम ऑफ द एलिमेंट देखिए ये आपको देखना पड़ेगा एक बार। इसमें 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील, और 1 को बोलते हैं अन, IOM लग जाता है इसमें लास्ट में। ठीक है, तो इसमें तो तरीका सीख रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए इसमें लास्ट में ग्लूकोज की रिएक्शंस बता रखी है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, इसमें आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व शुड बी केप्ट फ्री और द टाइप ऑफ कोर जोन। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड की पीएच तो सबको याद होते हैं 7.4 होते हैं। वाइडल टेस्ट हो जाता है, विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए यूज़ होता है, और ये बनाया फॉर्मूला होता है, ये याद है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे जो आप देख सकते हो कि कैसे आए हुए थे। ये एग्रीकल्चर से है, ट्रिप्लोइड वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड, ये एग्रीकल्चर से है। नोगेट, ठीक है, एग्रीकल्चर से है ये, आप याद कर लेना, मतलब देख लेना एक बार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एसोसिएटेड आइलेसिस। ठीक है, इसमें आंसर है आपका मियोबोमिन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एल्गी प्रोसेस करते क्लोरोफिल बी इज प्रोक्लोरोन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। हाँ देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए और तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। ठीक है, मतलब इसमें पूछ रखा है सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिल्वर इज प्लेस बिलो कॉपर। मतलब इसमें पूछ रखा है कि इसका ये रीज़न करेक्ट है या नहीं है, तो इसमें ए फॉल्स है। ठीक है, और आर जो रीज़न है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, देखिए ये एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व टैगिंग। टैगिंग जो एनिमल का जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कौन कौन से मेथड, मतलब कहाँ कहाँ पे हम एनिमल को टैग कर सकते हैं। तो एक तो ईयर पे, आपने देखा होगा आजकल चल रहा है, ईयर पे टैगिंग करते हैं, उस पर कुछ नंबर लिखा होता है, और हम इसमें नेक पर भी टैग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन इज। विच ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन, हाँ देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी और सी, ठीक है। तो आप देख लेंगे। अप टू डेट इज द वेराइटी ऑफ, अप टू डेट वेराइटी ऑफ विच विच क्रॉप, तो पोटैटो की है, ठीक है, याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा था, विच ऑफ द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए ये आपको ऑर्डर याद कर लेना है। कैसे याद करना है, ऑर्डर याद करना है आपको। बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर लास्ट में लोन पेयर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है 46, द क्ले पार्टिकल इन द सॉइल इज। तो ये जो होता है इससे कम होते हैं 0.02 मिलीमीटर से। इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस प्लांट इज मेज, ठीक है, इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस प्लांट इज मेज, इसका आंसर है। और ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो डी राइबोज है, डेक्सट्रोज राइबोज, सुना ही होगा आपने, डेक्ट्रो लिवोरोटेटरी, ठीक है। ये एसोसिएशन और इसके, तो ये आपको स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसके नोट्स में दूंगी आपको, ठीक है, प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपके विटामिन ए बी, ये मतलब देखिए वही तरीका है, सबसे पहले एक देख लीजिए कि किस में हो रहा है। तो विटामिन ए से रिलेटेड है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, तो ए एक में ही है, तो फर्स्ट है इसका आंसर। मतलब इस तरीके से देख लेना चाहिए, अगर एक हमारा सही हो रहा है और वो सिर्फ एक ही में ही है तो मतलब करेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद फेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ओपन कोलेट्रल, ठीक है, कौन सा मैच नहीं है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा पेपर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लीची प्रोपेगेशन इज गोटी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हो, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो ये गलत है, इसकी जेनेटिक इंजन अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ईस्ट टू मैनकाइंड इज थ्रू दियर प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल फर्मेंटेशंस और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंजाई। इसका रीजन पूछा है तो इसका आंसर फर्स्ट है, ठीक है। देख लेना, मतलब आप डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्रोड्यूस करते हैं ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अब अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पूछा था, बहुत बेसिक सा, केमिकल बॉन्डिंग से आया था। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, इसके में शॉर्ट ट्रिक, मतलब फॉर्मूला तो आपको याद करना है कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, पर शॉर्ट ट्रिक भी भेज दूंगी मैं टेलीग्राम पर। शुगर कैन इन्फ्लोरेसेंस होता है आपका पेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्रॉम इन विच फ्रॉम नाइट्रोजन टेकन फ्रॉम प्लांट जनरल नाइट्रेट, हाँ कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, ठीक है, तो वो पूछना था। तो नाइट्रेट है इसमें, नाइट्रेट ना कि नाइट्राइट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फॉर्म है इसकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इसमें पूछा था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक प्लेस बाय, यस, ईच लाइन बाय नॉन, नहीं सिलेटेड से होती है, तो इसका आंसर सी है। विच ऑफ द रिएजेंट यूज टू ट्रांसफॉर्म हेक्सोनोल इनटू, ये आपको रिएजेंट याद करने पड़ेंगे, मैंने बताया था, एनहाइड्रस क्रोमेट। नेक्स्ट है बेसिल इज बिलोंग टू लेमिएसी फैमिली। बेंट नेक इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द विच फ्लावर इज रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HF, ये देख लेना है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है लुइस एसिड OH, ठीक है। लुइस एसिड का मतलब होता है जिसके पास
डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन लाइम, विच बैक्टीरिया इज रोड शेप इज बेसिलस। इसमें इन फीमेल टू ओविडक्ट ओपन सेपरेटली और इन टू यूरिनोजेनिटल साइनस देयर आर द टू यूरिटर टू वेजाइना टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाथीरिया। ये मैमल्स का ग्रुप होता है। विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रीड ऑफ गोट। करकुल, गद्दी, अंगोरा और ये सब मैंने आपको दे दिए, ठीक है। आप देख लेना एक बार। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप NO2, ये हाँ ये आपको ग्रुप भी देखने पड़ेंगे एक बार, ठीक है। इसमें आंसर है 70 का बी आंसर है। मैं PDF हिंदी वाली भी डाल दूंगी उस पर, टेलीग्राम चैनल पर। विच ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना पड़ेगा। 4s में आता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, पॉइंट के बाद जितने 1 2 3 3 नंबर है, ठीक है। ये आप देख लेना एक बार, ठीक है, किस किस से रिलेटेड है। और वही चूज द इंटीरियर पेयर ऑफ विंग्स, कॉकरोच की स्ट्रक्चर पढ़नी है, इलेट्रा। और हाँ ये इसका रूल है हेंसबर्ग का। देखिए रूल सारे पढ़ लेना, क्योंकि रूल इसमें अब हेंसबर्ग का पूछा है तो इसमें से किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रेफरेंस टू, तो आंसर इज 3rd and 4th। नहीं, फर्स्ट और सेकेंड आर इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेंट ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर इज डी, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। और विच ऑफ द रेड येलो कलर ऑफ सॉइल इज फेरिक ऑक्साइड। और 6 कार्बन कंटेनिंग सिट्रिक एसिड, ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ ये वाली क्रैब साइकिल है। क्रैब साइकिल की मैं ट्रिक बता दूंगी आपको याद करने की, नोट्स सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर और वीडियो भी बना दूंगी कैसे कैसे आपको याद करनी है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ प्योर, ये तो बिल्कुल रटा रटा क्वेश्चन है। 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूमेटोफोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पायरेशन होता है न्यूमेटोफोर्स के। इथेनॉल हीटिंग कंसनट्रेट ऐसे होता है, वही देते हैं। एल्कीन प्रोवाइड करते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। एल्कीन प्रोडक्ट बनता है हाई टेम्परेचर पर। हीट लेबाइल प्रोटीन ककरिंग सीड्स ऑफ क्रियल सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्काइड्स ग्लूटीन, ठीक है। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, आंसर इज 3.87, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको कैसे करना होता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ए होगा इसका आंसर। आप क्लोरोफिल से रिलेटेड है, वो एल्गी से रिलेटेड है, तो आप देख लेना एक बार, एल्गी से रिलेटेड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायमेटिक मॉलिक्यूल्स इज, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट इज कौन सी चैन है ये, तो एक्वाटिक फूड चैन। लास्ट में स्मॉल फिशेज है, इंसेक्ट, जू प्लैंकटन। वैसे भी जू प्लैंकटन से ही पता चल रहा है कि ये एक्वाटिक फूड चैन है, ठीक है, वाटर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है इसका आपका, हाँ ये आपका वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में है कि कौन सी कैपिंग है, कैपिंग एट 3 एंड, ठीक है। देख लेना एक बार आप। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगी, बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सी है। कि नाइट्रोजन के अंदर वैसे 3 बॉन्ड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन 3 होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस डी, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पटना। हाँ ये आप एक बार पढ़ लेना ये भी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं डाल दूंगी PDF, ठीक है। और द सेलेक्ट वन वाइल्ड जिम्नोस्पर्म उत्तराखंड इन फॉलोइंग इज पाइनस, ठीक है। हूँ प्रपोज द जीन टू हाइपोथेसिस फ्लोर, एक्सप्लेन डिसीज रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेशन ऑफ निकल इज 0, ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल का 0 होता है, ठीक है। ATP कंटेन इज, आंसर इज एडिनोज, राइबोज एंड फॉस्फेट। विच एलिमेंट डिफिशियंसी कोजेस करता है ब्लैक डिसीज इज ऑक्सीजन। तो ये पेपर मैंने पूरा करा दिया है आपका, तो आप देख लेना अच्छे से इसको, ठीक है। और मैं आगे भी नोट्स अभी प्रोवाइड कराऊंगी धीरे धीरे। केमिस्ट्री के, फिजिकल, मैं सोच रही हूँ पहले फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ धीरे धीरे, शॉर्ट ट्रिक और कुछ बेसिक और मैं तरीका बताऊंगी अब आपको ना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट हो रहा है बहुत। अगर जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई तो मैं तरीका बताऊंगी कि आप चैप्टर ना छोड़े और उसमें से हर चैप्टर में से ये टॉपिक पढ़ ले। अगर कोई चैप्टर आपको बड़ा लग रहा है
जैसे कि केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये चैप्टर अगर आपको बड़े लग रहे हैं तो मैं इसमें तरीका बताऊंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। इसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे कैसे आए हैं, तो आप इसमें से ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा ईजिली, ठीक है। और आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और भी नोट्स मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।